अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें अखलाकियात जमात दहम बाब नंबर 1 मज़ाहिब का तारुफ। सबक नंबर इसका 2 करें हैं। सबक नंबर 1 हम कर चुके हैं। गुनाह और जुर्म का तसव्वुर ये सबक है। इसकी तफसीली सवालात मुख्तसर मारूजी पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। तफसीली सवालात। सवाल नंबर 1 है जुर्म क्यों होते हैं और इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात का जायजा लें। गुनाह और जुर्म। सबसे पहली हेडिंग है हर दौर में इंसान के साथ जुर्म और गुनाह जुड़ा हुआ है। ये दोनों इंसान की फितरत में दाखिल हैं, इसलिए अजल से इंसान और जुर्म और गुनाह आपस में मुंसलिक है। मुआशरे में लोगों के एक साथ रहने से एक दूसरे पर इंहिसार बढ़ता है तो लोगों पर हकूक फराइज आयद होते हैं, और जब हकूक फराइज सही तरह अदा नहीं होते और लोगों की हक तलफी होती है और यहीं से गुनाह और जराइम जन्म लेते हैं। गुनाह और जुर्म के मुहर्रिकात। मजहब गुनाह और जुर्म के मुहर्रिकात को कम करने में क्या किरदार अदा करता है, इस सिलसिले में माहिरीन अखलाकियात की मुख्तलिफ आरा हैं। अगली हेडिंग है इंसानी जरूरियात का बढ़ना। एक नुक्ता नजर ये है कि जब इंसान की जरूरत बढ़ जाए, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए, ज़राए आमदन के वसाइल कम हो जाए और इंसान अपनी आमदन के मुताबिक जिंदगी बसर ना करे, इन हालात में इंसान अपने नाजायज राय से अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करने लगता है। तफरीह और तबाह की ख्वाहिश। कभी यूँ होता है कि इंसान कभी सिर्फ अपनी तफरीह तबाह के लिए आलात खरीदता है, लेकिन बाद में वही तफरीह इसकी जरूरत बन जाती है, जिसे छोड़ना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। जब इंसान की तफरीह, लज्जत और मजे की तलब भी जायज हदूद से बढ़ जाती है तो वो तहजीब, अखलाक और कानून के दायरे से निकलकर इसे हासिल करने की कोशिश करता है और इस तरह वो गुनाह और जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाता है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान तहजीबी दायरों में रहकर जो कानून साजी करता है, इन कवानीन की खिलाफवर्जी गुनाह भी होगी और जुर्म भी। अगर किसी मुल्क का कानून मजहबी अहकामात से मुख्तलिफ है तो ऐसे कानून की खिलाफवर्जी भी जुर्म होगी और इसकी सजा मुकर्रर होगी। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सजा इसे दुनिया में मिलेगी अगर गुनाह का ताल्लुक अलहाद से हो और इसकी सजा मौत के बाद मिलेगी। सवाल नंबर 2 है तफसीली सवाल में जराइम की बीच कुनी में मज़ाहिब का किरदार पेश करें। जवाब है मजहबी हिकाम की पाबंदी से जराइम का खात्मा। मजहब मुआशरा में भलाई और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने का सबक देता है, जिनको करोड़ों इंसान तस्लीम करते हैं और इन पर अमल भी करते हैं। बहुत से ममालिक इन मजहबी हिदायत के मुताबिक कानून साजी भी करते हैं। मज़ाहिब कुछ काम करने के काम देते हैं और कुछ कामों पर पाबंदियां आयद करते हैं। गुनाह और जराइम की जड़ें इंसानी फितरत में गहराई तक उतरी हुई है। अगर किसी मुआशरे का बड़ा हिस्सा मजहबी अहकामात का पाबंद है तो इस मुआशरे में जराइम की शरह कम होती है। इल्हामी मज़ाहिब के मुताबिक कानून साजी। इल्हामी मज़ाहिब के मुताबिक ऐसा कानून नाफिज किया जाए जिसमें ना सिर्फ इंसान के जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो, बल्कि कड़ी से कड़ी सजाएं देकर जराइम की बेचकुनी की जाए। अदलो इंसाफ की फराहमी। मजहब अदलो इंसाफ पर जोर देता है, जिस पर अमल करने से जराइम नहायत कम हो जाते हैं। जराइम रोकने के लिए सजा का होना जरूरी है। मज़ाहिब इस लिहाज से भी गुनाह और जुर्म को रोकने में मरकजी किरदार अदा करते हैं कि इंसान के अंदर जवाबदेही का एहसास मौजूद होता है और वो मौत के बाद कड़ी सजा से बचने के लिए तन्हाई और साजगार मौके मिलने पर भी जराइम और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ तस्वुरात। इंसानी जिंदगी में जायज और नाजायज नेज गुनाह और सवाब, सही और गलत के तस्वुरात भी मुख्तलिफ होते हैं। एक मुआशरे में जो किरदार अच्छा तस्वुर किया जाता है वही किरदार दूसरे मुआशरे के माहौल के मुताबिक काबिल नफरत समझा जाता है। बाज़ नापसंदीदा रस्मों रवाज मुआशरे में रवाज पा जाएं तो एक कुछ अरसे बाद इन्हें अपनाने में कोई कबाहत महसूस नहीं की जाती। इसके बावजूद कुछ अखलाकी खूबियां और खामियां ऐसी होती हैं जिन पर बहुत सी कौमों और मुआशरों का इत्तफाक होता है और यही मजहब के मुकर्रर करदा असूल हैं। मजहब के असूल व ज़वाबित। तमाम मज़ाहिब में एक ऐसी खुदाए बुजुर्ग व बरतर हस्ती का तसव्वुर मौजूद है जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है और उसे चला रहा है। तमाम इल्हामी मज़ाहिब की ये कदर मुश्तरक है कि इंसान अपने खालिक व मालिक की हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करे। इसी तरह मजहब जिंदगी बसर करने के असूल व ज़वाबित और लाहे अमल देता है
जिन्हें करोड़ों इंसान मानते हैं और इन पर अमल भी करते हैं। बहुत से ममालिक मजहबी हदायत के मुताबिक कानून बनाते हैं। मजहब इंसानों को कुछ काम करने के काम देता है और कुछ कामों पर पाबंदियां लगाता है। इन मजहबी असूलों ज़वाबित की खिलाफ वर्जी गुनाह तस्वुर होती है। जराइम की शरह कम करने के लिए चंद तजावीज़ तहरीर करें। ये तफसीली सवाल का सवाल नंबर 3 है। इसका जवाब है कि माशरे में जराइम का खात्मा, हर माशरे की ये ख्वाहिश होती है कि जराइम का खात्मा हो। इसकी शरह को कम करने के लिए बहुत से कानून नाफिज किए जाते हैं जो जराइम को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इससे मुआशरा खुशहाल और पुरअमन हो जाता है। मजहबी तालीमात और इक़्तिदार पर ईमान के असरात इंसानी फितरत में गुनाह और जराइम के गहरे असरात होते हैं। अगर किसी मुआशरे में लोगों की कसीर तादाद मजहबी अहकामात की पाबंदी करती है और लोग मजहबी तालीमात और इक़्तिदार पर ईमान रखते हैं तो ऐसे मुआशरे में जराइम कम होते हैं। इसलिए खुदा के खौफ से इंसान गलत काम नहीं करता जब इसे दूसरा कोई इंसान नहीं देख रहा होता। मजहबी लोग मौका मिलने के बावजूद दूसरों की हक तलफी नहीं करते, चोरी बदयांती से इज्तनाब करते हैं। वो रफ़ायामा के काम से नेकी हमदर्दी समझ कर करते हैं। अगर उनसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए जो मजहबी या मुल्की कानून की मुनाफी हो, वो सबूत न होने की वजह से सजा से बच भी जाए तो गलत काम इसके ज़मीर पर बोझ बन जाता है और वो खुदा से माफी का तलबगार होता है और गुनाह से तौबा करता है। जराइम का इंसदाद हर मुल्क, हर कौम और पूरी इंसानियत के लिए अहम सवाल है कि जराइम का इंसदाद कैसे हो। पूरी दुनिया में कत्ल, डाके, अगवा, गीबत, बदकारी, हसद, बुग़्ज़ और कीमना परवरी, धोखेबाजी और इज्जत बर्बाद करने तक सैकड़ों किस्म के जराइम और गुनाह सरजद हो रहे हैं। आखिर पूरी दुनिया में फैले हुए इन जराइम का हल क्या है? जराइम का तदारुक दो तरह से मुमकिन हो सकता है। जराइम के खात्मे के लिए चंद तजावीज़: बुजुर्ग बरतर हस्ती के कानून को तस्लीम करना। एक ये कि इल्हामी मज़ाहिब के मुताबिक इस कायनात को बनाने वाली बुजुर्ग बरतर हस्ती के कानून को तस्लीम किया जाए, जिससे न सिर्फ इंसान की जान और माल, इज्जत और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो बल्कि सख्त तरीन सजाएं देकर जराइम की बेचुनी भी की जाए। अदलो इंसाफ। दूसरा ये कि मजहब में अदलो इंसाफ पर जोर दिया गया है। अगर अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं तो जराइम नहायत कम हो जाते हैं। अगले मजहब की अखलाकी तालीमात पर अमल। अगर गैर इस्लामी मजहब की अखलाकी तालीमात पर सच्चे दिल से अमल किया जाए तो इसके बहुत अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं, मगर जराइम के इंसदाद के लिए सजा का होना जरूरी है। इसलिए जुर्म और गुनाह पर काबू पाने के लिए मजहब की हमेशा बहुत जरूरत रहेगी। मज़ाहिब का गुनाह और जुर्म रोकने में मरकजी किरदार। मज़ाहिब गुनाह और जुर्म को रोकने में मरकजी किरदार अदा करते हैं। मज़ाहिब हमें ये दर्स देते हैं कि आखिरत में हमें अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब देना है, तो इंसान इस सजा से बचने और साजगार मौके मिलने पर भी जराइम और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। कुछ कवानीन ऐसे हैं कि एक ज़हीन मुजरिम कानून की गिरफ्त से अपने आप को बचा लेता है। हर कौम को चाहिए कि वैसे कवानीन नाफिज करे जिसमें इंसाफ के तकाजे पूरे हों। ऐसा करने से कोई शक नहीं कि 100% जराइम का खात्मा तो नहीं किया जा सकता, मगर इन्हें बड़ी हद तक कम किया जा सकता है, जिसके नतीजे में एक फलाही मुआशरा कायम हो सकता है जिसमें अमन नजर आता है। सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन सब सवालों के हम जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, हुकूक व फराइज में तवाज़ुन ना रहे तो क्या नतीजा निकलता है? जब हुकूक व फराइज में तवाज़ुन नहीं रहता तो हक तलफी वजूद में आती है और यहीं से फिर गुनाह और जुर्म का आगाज होता है। गुनाह अल्लाह ताला के फरमान की रूह गर्दानी है और जुर्म दुनिया के कानून की रूह गर्दानी है। यूं दोनों ही सजा के मुस्तहिक हैं। गुनाह और जुर्म में क्या फर्क है? गुनाह और जुर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुनाह वो है जिसके करने से दिल खटकता है और जिसका अजाब होगा। जुर्म वो है जो कानून के बताए हुए असूलों की खिलाफवर्जी से करने से सरजद होता है। 3 ऐसे बड़े जराइम के नाम लिखे जो गुनाह भी हैं। 3 बड़े जराइम: कत्ल, बदकारी और डाका। इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप उनमें से भी कोई लिख सकते हैं। जराइम रोकने के लिए 3 किस्म के कवानीन के नाम लिखें। जराइम रोकने के लिए 3 किस्म के कवानीन: अदलो इंसाफ, कड़ी सजाएं और मजहबी रवायात। 3 बड़े इल्हामी मज़ाहिब के नाम लिखने हैं। 3 बड़े इल्हामी मज़ाहिब के नाम: इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। बाब नंबर 1, मज़हब का तारुफ। सबक नंबर 2, गुनाह और जुर्म का तसव्वुर। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, ये हम कर रहे हैं। सबसे पहला है गुनाह और जुर्म।
ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جرائم بڑھ جاتے ہیں جب وسائل کم ہو جائیں۔ تفریح تباہ کے لیے خریدے گئے آلات کچھ عرصے بعد ضرورت بن جاتے ہیں۔ مذاہب کی ہدایت پر عمل کیا جائے تو جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ جرائم کے خاتمے کے لیے سزا مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ حق تلفی جرم کو جنم دیتی ہے۔ ایک فعل جو ایک معاشرے میں قابل تحسین ہے وہ دوسرے معاشرے میں قابل مذمت ہو سکتا ہے۔ تمام الہامی مذاہب میں ایک برتر ہستی کا تصور موجود ہے، یہ ہونا چاہیے۔ عدل سے کام نہ لیا جائے تو جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ قانون کی عملداری سے جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کرتے ہوئے مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔